2025 को 1 बजे के आसपास हिमांशु कुमार पिता अभिनव कुमार जो बभनी के रहने वाले हैं, स्कूल से झंडा फहरा के आने के बाद अपनी माँ से खेलने की बात करके घर से निकला था। उसके बाद आधे घंटे के बाद जब बच्चा वापस घर नहीं लौटा तब उसके परिजनों द्वारा उसकी खोजबीन की गई। लगभग 3-4 घंटे तक परिजनों द्वारा गांव में ही उसकी खोजबीन की गई। जब उनको कोई सफलता हाथ नहीं लगी तब शाम 5 बजे के आसपास थाने में इसकी सूचना परिजनों द्वारा दी गई। क्योंकि बच्चा घटना एक 7 साल के बच्चे से संबंधित था, इसलिए घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 सासाराम द्वारा थानाध्यक्ष एवं पूरी टीम के साथ बभनी गाँव पहुँचा गया। पहुंचने के बाद परिजनों द्वारा जहां जहां आशंका जाहिर की गई कि बच्चा हो सकता है, उस हर एक घर की तलाशी ली गई। इसमें डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई। उसके बाद डीआईयू की टीम की मदद से जो गांव से बाहर निकलने के सारे रास्ते थे, उन रास्तों में जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी जांच की गई। प्रारंभिक जांच में ये बात स्पष्ट हो गया था कि बच्चा गाँव से बाहर नहीं गया है। कुछ आशंका के आधार पर कुछ वाहनों की भी जाँच की गई, जिसके बारे में परिजनों द्वारा और ग्रामीणों द्वारा आशंका जताई गई थी, लेकिन पुलिस को इसमें कोई आगे सफलता हाथ नहीं लगी। उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम से भी इसको प्रचारित किया गया कि बच्चे के संबंध में किसी से कहीं से कोई सूचना प्राप्त हो। तो सूचना प्राप्त नहीं होने के बाद ये जो पुलिस की जांच है 27 और 28 को भी जारी रही। 29 तारीख की सुबह में 8 बजे के आसपास परिजनों द्वारा सूचना दी गई पुलिस को कि बच्चे का शव उनके ही ग्रामीण सुनील सिंह के घर में के ऊपरी तल्ले में भूसे वाले कमरे में बरामद हुआ है। तुरंत घटना की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए एफएसएल की टीम डॉग स्क्वाड को भी घटनास्थल पर भेजा गया और उस पूरे घर को सर्च करने के बाद जो वहाँ से प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्राप्त हुए उनको प्राप्त करके संकलन करके घर को सील कर दिया गया। और चूँकि मामला एक छोटे बच्चे से संबंधित था तो विधि व्यवस्था की संभावनाओं एवं ग्रामीणों के बीच जो इसके लेकर भावना थी उसको ध्यान में रखते हुए जिस घर में शव बरामद हुआ था उस घर के सभी सदस्यों को सुरक्षार्थ थाना लाया गया, जिसमें सुनील सिंह की पत्नी, उनकी 2 नाबालिग बच्चियां और बच्चे थे। उन सबको थाना लाकर सुरक्षित रखा गया। उनके अन्य रिश्तेदारों से भी संपर्क किया गया ताकि वो लोग सही तरीके से पुलिस को सहयोग करें। जब सुनील सिंह के पूरे परिवार से एक-एक करके इस घटना के बारे में गहनता से पूछताछ की गई, इस संबंध में सुनील सिंह का जो छोटा बेटा है, जो नाबालिग है, उसके द्वारा पूरी घटना के बारे में खुलासा किया गया और उसके खुलासे पर ही जो एफएसएल टीम है उसके द्वारा दोबारा घटनास्थल से घटना में जो प्रयुक्त हथियार था उसको बरामद किया गया। सुनील सिंह के छोटे बेटे से पूछताछ में ये बात स्पष्ट हुई कि 25 तारीख की शाम को दोनों भाई ने मिलकर यह योजना बनाई कि इस बच्चे को उठाना है और इसके परिजनों से पैसे की मांग करनी है। इसी योजना के तहत 26 तारीख को जब बच्चा खेल कर वापस घर जा रहा था तो आपने घटनास्थल देखा होगा, तो जिस घर से शव बरामद हुआ है वो जगह और जो बच्चे का घर है वो इसके बीच में पड़ता है, जहाँ से खेल के लौटने के क्रम में गली में बच्चे को अकेला पाकर जो इनका बेटा था उसने उस बच्चे को घर में खींच लिया और खींचने के बाद जो बच्चा चिल्लाया तो उसको चुप कराने के लिए मुंह दबाने की कोशिश की गई। इस दौरान बच्चा बेहोश हो गया। बेहोश हो जाने के बाद उसको ऊपर के कमरे में ले गए और पानी डालकर उस बच्चे को होश में लाया गया। होश में आते ही बच्चा फिर से इन दोनों को देखकर चिल्लाने लगा। चिल्लाने के बाद की वजह से दोनों ने एक धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद घर का ही एक कंबल लाकर उसको लपेटकर उसी के ऊपर वाले कमरे में एक भूसा वाला घर है, उस भूसे में सबको छुपा दिया और वहाँ से खून साफ करके और जो हथियार था उसको साफ करके छुपा दिया। उसके बाद ये वहाँ से भाग गया, जो बड़ा भाई था, जो बालिग है, वो वहाँ से भाग गया और उसके बाद इंतज़ार करने लगा कि सबको जब रात में या फिर मौका मिलने पर छुपाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन घटना के बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और जो ग्रामीण थे वो अत्यंत सक्रिय हो गए थे, जिसकी वजह से पूरी रात भर पुलिस गांव में थी और गांव के सारे ग्रामीण भी सारे सड़कों पे तैनात थे और वो लोग सभी वाहनों का जांच कर रहे थे, जो भी सूचना पुलिस को दे रहे थे। इसकी वजह से उसको सबको छुपाने का मौका नहीं मिल पाया। इसी प्रयास में उसने गांव में एक जगह गड्ढा भी खोदा, जो ग्रामीणों ने उस गड्ढे की पहचान भी की थी और पुलिस भी वहां पहुंचकर उस जगह की जांच पड़ताल की गई थी। ग्रामीणों द्वारा बताया कि ये गड्ढा यहाँ पे खोदा जाने पर उन्होंने आशंका के आधार पर पुलिस को सूचना दी, जो एक बेर का पेड़ का बगीचा है उस जगह पे वो गड्ढा खोदा गया था। उसी जगह पे इस सबको छुपाने की इसका साजिश थी। सबको छुपाने के लिए जो इसका बड़ा भाई है वो 2-3 बार गाँव आया और
लेकिन उसको सफलता जब हाथ नहीं लगी तो तीसरे दिन 29 तारीख की सुबह सबसे बदबू आने लगी, क्योंकि वो कंबल में लपेट कर रखा गया था और भूसा घर में रखा गया था। बदबू आने पर साजिश के तहत ही उस बच्चे का जूता लेकर इसका जो छोटा भाई है वो इनके बच्चे के परिजनों के पास गया, हिमांशु के परिजनों के पास, और उनको दिखा के पूछा कि ये जूता उस बच्चे का है क्या। जब उन्होंने इस बात को सत्यापित किया कि वो जूता उसी का है, तब उसके फूफा के द्वारा उस घर की तलाशी ली गई। उस क्रम में वहाँ से शव बरामद हुआ, जिसके बाद वहाँ से शव बरामद करके आगे की कार्रवाई की गई। बालिग लड़के का नाम इसका बड़ा बेटा है विभोर कुमार उर्फ अंकुर कुमार है, 19 वर्ष का है ये। विभोर उर्फ अंकुर। सर ये हत्या उसी दिन 26 तारीख। हाँ, ये आपको बताया कि जिस समय उठाया बच्चे को 1 बजे का, जब खींच के अंदर ले गया उसी समय ये हत्या कर दी गई थी, क्योंकि बच्चा चिल्लाने, पहले तो मुंह दबाया, वो बच्चा बेहोश हो गया, उसके होश में आया, फिर चिल्लाने लगा, तो तुरंत ये लोग घबरा कर छुपाने के लिए। मकसद फिरौती का था, लेकिन ये सफल हो नहीं पाया, क्योंकि तुरंत छोटा बच्चा था, वो तुरंत चिल्लाने लगा, तो उसके बाद इन्होंने उसकी हत्या कर दी। तो रोहतास में और भी घटनाएं हुई हैं बच्चों गायब होने। कौन सी घटना की बात? एक लालापुर में हुआ है जो 2 साल के बच्चे को मार दिया है लोग। कुदरा लालापुर नहीं, कुदरा तो कैमूर जिले का, लालापुर में कैमूर जिले का 22 तारीख को। सर कोचर से भी 2 बच्चे लापता मिल गए गए और डेहरी से भी लापता हुई एक बच्ची लापता है। 31 दिसंबर की वो घटना है। उसमें मुद्दा है कहने का मतलब अपहरण की नीयत से घर का ही चाकू था जो घर में इस्तेमाल किया जाता है। सर ये कल जो सासाराम में घटना घटी है सर, वो भी कराघाट प्रखंड से ही जुड़ी हुई घटना है, कराघाट थाना क्षेत्र से ही, मोबिनपुर और कल्याण। हाँ, तो सर वो तो सुसाइड है ना। ये फिर आप पहले से प्रिज्यूम नहीं करिए। आप लोग को इतना अभी तक पता होगा कि दोनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक दूसरे को पहले से जानते थे। उसके बाद यहाँ से जब सासाराम में एक ही बिल्डिंग में अलग अलग कमरे में रहते थे, 3 महीना पहले दोनों का कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद लड़की अपने रिश्ते के मामा और सगे भाई के साथ वो मकान छोड़कर बगल के मकान में शिफ्ट हो गई। उसके बाद कल लड़का उसके कमरे में गया और ये घटना हुई, जिस समय उसका मामा बाजार किसी काम से गया हुआ था, उसका सगा भाई जो है वो दूसरे कमरे में अपने रिश्तेदार के पास था, जिस दौरान ये घटना घटित हुई है। तो कोई घटना में शामिल दोनों जो अपराधी हैं, अभी तक के अनुसंधान में जो 2 अपराधी सामने आए, उसमें से एक विधि विरुद्ध बालक है, उसको भी निरुद्ध किया गया, और जो बालिग अपराधी है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। घटना के संबंध में जो घटना में प्रयुक्त हथियार था वो भी बरामद किया गया है, मोबाइल, और घटनास्थल से बच्चे का खून लगा आई कार्ड और उसका बद्धी जो भी उसका सामान थे वहाँ से बरामद किया गया है। DNA टेस्टिंग के लिए जो सैंपल है वो FSL द्वारा कलेक्ट किया गया। इस पूरे घटना में स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, और इसको माननीय न्यायालय से अनुरोध करके जितनी जल्दी हो सके स्पीडी ट्रायल करा के, इसमें इतने स्पष्ट वैज्ञानिक साक्ष्य है कि इसमें अपराधियों को सज़ा दिलाना बिल्कुल आसान काम है, जो हम लोग पूरे वैज्ञानिक तरीके से करेंगे और इनको सज़ा दिलाएंगे। इस पूरे घटना में ग्रामीणों की सक्रियता की वजह से और पुलिस को जो उन्होंने सहयोग किया, उसकी वजह से ये जो अपराधी था इस घिनौने कार्य को छुपाने में नाकामयाब रहा, और इसकी पोल खुल गई और ये समय रहते गिरफ्तार किया गया।